morning students. In today class we are going to discuss the revolution and everyday life. ठीक है, जब रिवॉल्यूशन आया था तो उसका क्या इम्पैक्ट आया था हमारी एवरीडे लाइफ पर, तो आज हम देखते हैं. ठीक है, जब रिवॉल्यूशन आया, अपकमिंग ऑफ लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी. ठीक है, जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लॉज लेके आया. जब गवर्नमेंट चेंज हुई, जब गवर्नमेंट आई तो बहुत सारे लॉज लेके आई और आइडियाज लेके आई. किससे रिलेटेड? लिबर्टी एंड इक्वालिटी से रिलेटेड. क्लियर? अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. जो सेंसरशिप थी वो अबॉलिश हो गई. सेंसरशिप क्या होती है कि आप देखते हैं कि जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है या मूवी आने वाली होती है, उसको रिलीज होने से पहले क्या दी जाती है? सेंसरशिप उसे क्या करता है? कंसर्न देता है. ठीक है, कि हम इसे पास कर सकते हैं या नहीं. अगर वो इस पर कंसर्न दे देता है तो सेंसरशिप जो बोर्ड है वो हम क्या कर सकते हैं? मूवी को इजीली क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं. तो ये होती है सेंसरशिप. तो उस समय में जो अबॉलिशन हो गया था किसका? सेंसरशिप का. इन ओल्ड रिजीम में तो क्या था? ओल्ड रिजीम में कंसर्न कौन था? जो हमारा सेंसर था वो कौन था? किंग था. इट मीन सारे डिसीजन जो ओल्ड रिजीम में लिए जाते थे वो किससे कौन लेता था? हमारे सारे डिसीजन? किंग. ठीक है, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाना है तो उससे पहले सबसे पहले किसके पास जाएगी वो चीज? किंग के पास. किंग उस पर अपनी यस देगा, तभी वो जो अगर कोई भी हम चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो तब हम चेंज कर सकते थे जब किंग उस पर क्या दे देता था? अपनी कंसर्न दे देता था. ठीक है, लेकिन जब न्यू रिजीम आया तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. जब न्यू रिजीम आया तो जो सेंसरशिप थी वो क्या हो गई? अबॉलिश हो गई. और क्या डिक्लेयर कर दिया? राइट्स डिक्लेयर कर दिए. किसके? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. फिर क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. लोगों को क्या हुआ कि जब न्यू रिजीम आया तो पीपल को क्या था? राइट था कि वो अपनी बात को क्या कर सकते हैं? इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सारे राइट्स किसके हैंड में आ गए थे? लोगों के हाथ में आ गए थे कि वो अब इजीली अपनी बात को रख सकते हैं और कोई भी डिसीजन चाहें तो ले सकते हैं. तो उनको फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि वो इजीली क्या कर सकते हैं? स्पीच भी कर सकते हैं और अपने जो भी अपना बात को रखना चाहते हैं वो इजीली उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? यूज ऑफ प्रिंट. इससे पहले हमें क्या नहीं था? अलाउड नहीं था कि हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी कोई भी बात प्रिंट करा सके. ठीक है, लेकिन जैसे ही सेंसरशिप को अबॉलिश किया गया तो उसके बाद जो प्रिंट था, हम इजीली अपनी बात को एडवर्टीजमेंट के थ्रू इजीली क्या करा सकते थे? प्रिंट करा सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्या था? प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन. फेस्टिव प्रोसेशन का मीन होता है कि क्या बनाना, कि जो रैलियां वगैरह निकाली जाती है ना, वो क्या होता है? आपका फेस्टिव प्रोसेशन. अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जो प्लेज सॉन्ग थे और फेस्टिव प्रोसेशन था, इसने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया था? अट्रैक्ट करा था. ठीक है, अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इसके बाद क्या हुआ था कि हमने देखा किस तरीके से जब रिवॉल्यूशन आया तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट आया था एवरीडे लाइफ पर, कि आइडियाज आए थे किससे रिलेटेड? लिबर्टी एंड इक्वालिटी से रिलेटेड. फिर अबॉलिश हो गई थी क्या? सेंसरशिप. ठीक है, ओल्ड रिजीम में सारे डिसीजन कौन लेता था? सेंसर कौन था? किंग था. लेकिन न्यू रिजीम में क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन. ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम हो गई थी किसकी? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की. हम इजीली अपनी बात को रख सकते थे. यूज ऑफ प्रिंट. प्रिंट भी कर सकते थे अपनी कोई भी बात को इजीली. हम कोई भी एडवर्टीजमेंट का मोड यूज में लेके हम अपनी बात को इजीली एक्सप्रेस कर सकते थे. और हम क्या कर सकते थे? फेस्टिव प्रोसेशन के थ्रू, प्ले सॉन्ग, इसके थ्रू हमने बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपनी तरफ क्या कर लिया था? अट्रैक्ट भी कर लिया था. ये हो गया एक पार्ट हमारा क्लियर, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. ठीक है, अब आज मैं आपको बताऊंगी नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, जो नेपोलियन बोनापार्ट हमारा लास्ट क्लास में छूटा हुआ था उसको आज हम क्लियर कर लेते हैं. मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में मैं आपको इजीली इसको बता दूंगी डिटेल में. तो जब क्या बन रही थी, नेपोलियन बोनापार्ट जब आए थे तो क्राउन्ड एज एन एम्परर इन 1804. 1804 में इनके क्या बन गए थे? राजा बन गए थे. किसके? फ्रांस के. ठीक है, कंसीडर एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. इनको क्या कंसीडर कर दिया गया? यूरोप का मॉडर्नाइजर. क्यों यूरोप का मॉडर्नाइजर इनको डिक्लेयर किया गया? बिकॉज ऑफ लॉज सच एज. इन्होंने बहुत सारे क्या बनाए थे? लॉज बनाए थे. और लॉज इन्होंने यूरोप के लिए बनाए थे, इसलिए इनको क्या कंसीडर करा गया? मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. और कौन कौन से लॉ थे? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि क्या कर सकते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड क्या था? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ
वेट एंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस। एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो था वेट का, मेजरमेंट का, एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्या था इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले क्या होता था कि हम कोई भी स्टोन की हेल्प से क्या करते थे, चीज़ों को मेज़र करते थे। लेकिन क्या हुआ, अब आप देखेंगे 1 kg 2 kg इनके क्या आ गए, बाट आ गए ना, तो अब इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो वो सिस्टम है वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म सिस्टम होगा, कि सब जगह क्या होगा, सेम सिस्टम होगा। कहीं पर भी हम देखें तो 1 kg के लिए वही 1 kg का बाट होगा, 2 kg का बाट होगा। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। फिर इसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या था कि अगर हम कोई भी चीज़ पहले मार्केट में सेल आउट करते थे, लाइक 10 रुपीज़ 15 पैसा की है, तो हम उसको जो राउंड ऑफ है उस फिगर को तो भूल जाते थे और उसको सेल करते थे 10 रुपीज़ में। इससे प्रोड्यूसर को भी लॉस होता था और कंज्यूमर को भी लॉस होता था। इसके बाद डेसिमल सिस्टम लाया गया कि अगर 10 रुपीज़ 15 पैसे की जो चीज़ है तो उसको हमको किस में ही करना होगा, मेजरमेंट उसका डेसिमल में ही करना होगा, लाइक उसको 10 रुपीज़ 15 पैसे में ही हमको काउंट करना होगा। तो ये सारे लॉस कौन लाया था, नेपोलियन बोनापार्ट। इसीलिए ही उसको क्या कंसीडर किया गया, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ठीक है, क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट क्या था, डेसिमल सिस्टम। क्लियर। अब क्या था, बैटल ऑफ वाटरलू 1815। एक बैटल हुआ था 1815 में। अब 1850 तक, 1804 से और 1850 तक 11 साल तक कौन रहे थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना राज किया था। कहाँ पर, यूरोप पर, फ्रांस पर। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर इनको डिफीटेड कर दिया गया, डिफीटेड, बट हिज आइडियाज हैज अ डीप इम्प्रिंट ऑन सोसाइटी। आज भी हम देखें तो इनके जो आइडियाज हैं वो सोसाइटी में आज भी देखने को मिलते हैं। भले ही इन्हें डिफीट कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो, लेकिन आज भी इनके जो आइडियाज हैं वो आज भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। और क्या थे, आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। कौन कौन से आइडियाज थे इनके, आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट आज भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। और जो हमारे इंडियन 2 पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इनको हेल्प करी थी, और वो कौन थे, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय ने भी इनको क्या करी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब इन्होंने लड़ा था तो इनको हेल्प करने वाले कौन थे, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो आज हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इन लास्ट क्लास वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट न्यू चैप्टर। और आज हमने देखा द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, फिर हमने देखा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर टुमारो, so you should complete your work till today. We will continue next new chapter in our next class. Thank you, have a nice day.